नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं दराज धर्म पर। आज मुझे इकट्ठे इतने सारे जो लोग हैं वो मिल गए और ये क्षत्रिय बोर्ड के मेंबर्स हैं। इन्होंने मुझे कहा कि हम लोग जो हैं वो राम के वंशज हैं और टीवी डिबेट्स में और टीवी में लाइमलाइट में वो लोग हैं जिन्होंने ज़्यादा कुछ बलिदान दिया नहीं है। हम लोगों से पूछिए हम लोगों का दर्द कितना है और हम लोगों ने कितना बलिदान जो है वो मंदिर आंदोलन में, राम जन्मभूमि आंदोलन में कितना दिया। तो मैंने भी सोचा कि भाई ठीक है, हम लोग टीवी वाले तो हैं नहीं, हम लोग सोशल मीडिया वाले, यही हमारा प्लस पॉइंट है कि जो आम व्यक्ति है उसकी आवाज़ भी हम लोग सुनते हैं और उनके जो बलिदान है, उनकी जो कहानी है, जो अपने आप को राम के वंशज कहते हैं, छाती चौड़ी करके कहते हैं कि हम राम के वंशज हैं, उनके साथ जो मेरी गुफ्तगू है, जो मेरी बातचीत है, वो आप लोगों को थोड़ी बहुत सुनाई जाए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राजधर्म पर। और ये सभी के सभी जो लोग हैं वो अयोध्या के ही रहने वाले लोग हैं। आप लोग कहते हैं कि आप लोग राम के वंशज हैं। हम राम के वंशज हैं। मांगेंगे लोग आपसे। हम सूरजवंश ठाकुर हैं, जनौरा हम रहने वाले हैं। अच्छा। और यहाँ से हम 14 कोस के दूरी में हम लोग का सूर्यवंशियों का बना हुआ है। अच्छा। हाँ, और पूर्व सभासद भी रह चुके हैं भाजपा से। अच्छा। हाँ, 89 में। 89 में? जी हाँ। जब आंदोलन शुरू हुआ था 90-90 के दशक में। हाँ, आंदोलन शुरू हुआ था। हाँ। हमारे सामने हुआ था। तोड़ने में जो मंदिर या मस्जिद जो भी कहा जाए, ढांचा, विवादित ढांचा जो था, तोड़ने में हम लोग थे और गिराए थे और आखिरी दम तक तीनों ढांचा अपने सामने हमने तोड़वाया है। सामने में तोड़वाया आपने? अपने सामने तोड़वाया, हमने खुद देखा, अब तोड़वाने में रहा हूँ। अब समझ लीजिए उस समय भाजपा की ज़्यादा वैल्यू थी नहीं, ना ज़्यादा महत्व ज़्यादा था, मगर यह कि हिंदू लोग के इकट्ठा होकर के इतने लोग आए हुए थे, बाहर से पैदल लोग आ रहे थे। अच्छा। सेवा हम लोगों ने, घर कोई भी ऐसा घर नहीं था जो अपने घर में 4 लोग 10 लोग को न टिकाए रहे हो। अयोध्या में अयोध्या का बगल जो गांव है वहाँ पर भी घर घर पूरी सब्जी बन रही, हर चीज़ हो रहा है, सबको खिलाया जा रहा है। दूसरे पार्टी में होते हुए भी लोगों ने जो सेवा किया हमारे ज़िले के लोगों ने, अब क्या काबिले तारीफ है, कैसे लीजिए। अच्छा, जो उस समय जो मतलब 30 अक्टूबर को हुआ था सबसे पहला वाला, कब हुआ था? 30 अक्टूबर को 90 को। 30 अक्टूबर 1990 को सबसे पहली कार सेवा हुई थी। क्या मंजर रहा था उस समय? कहते हैं लाखों लोग आए थे। कितने लाख लोग? ये पूरा जगह जो कैसे भर गया था, मंजर बताइए। अरे बहुत लोग आए थे, समझ लीजिए पैदल सब लोग आ रहे थे। अच्छा। हाँ, पैदल आए थे लोग, रास्ता बता करके लोग पहुंचा रहे थे कैसे करने के लिए। पुलिस वाले रोकते थे, हमको खुद ही ढूंढ रहे थे, किसी तरह लुंगी उंगी पहन करके छुपे रहते थे। हाँ। और चुपके से मतलब सबको पहुंचाते हुए करते थे। अच्छा। हाँ। तो मतलब ये बहुत लोगों के मन में भी ये सवाल आता है, जो आज की जनरेशन है, जैसे हम लोग जैसे जो हैं, वो कहते हैं कि जी ढांचा इतना पुराना, मतलब उस समय का ढांचा 500 साल पुराना जो ढांचा, 550 साल पुराना ढांचा, उसको कैसे छेनी हथौड़ी से क्या क्या उपकरण यूज़ किया गया? अरे अभी इसको मैं, इतना जुनून था लोगों में कि क्या बताए, जो जैसे पाए, जिसके पास जो रहता था, जो भी रहा उसको, कुछ लोग से बांस रहता था, बांस से हूँ करके मारते थे। मतलब जोश ने तोड़ा है? हाँ, जोश ने तोड़ा है, कैसा मिल लीजिए। कुछ लोग ऐसे मारे थे, हूँ वैसे में, और चारों तरफ लाखों लोग इकट्ठा थे। हाँ, इधर रितंभा जी की थी, उमा भारती जी की, सबका भाषण हो रहा था। हाँ, मतलब इतना आनंदित थे हम लोग थे कि मतलब उसका कोई कुछ ठिकाना नहीं था, इतना अच्छा लग रहा था। अभी मैं आऊँगी उस तरफ, अपनी बातें वेस्ट ना कीजिएगा, ठीक है? इधर आऊँगे, माइक पे बताइएगा सारी बातें। सबसे आप अपने आप को कहते हैं कि राम के वंशज हैं, कोई प्रूफ मांगेगा तो कैसे बताइएगा कि आप कैसे राम के वंशज? हम सूर्यवंश हैं, राम वंशज। जो हमारे जो आधार कार्ड है, जो हमारे पिताजी है, हमारे परिवार के लोग बताएं वो है, उसको दिखाएंगे हमारे पास सूर्यवंशी है। अच्छा। और इसके 14 कोसी में हमारे सूर्यवंशियों का पूरा बना हुआ, बस्ती के पास भी इधर पड़ता, सरजू के पार 14 कोस में हम लोग का पूरा सूर्यवंशियों सब हुए। अच्छा। हाँ, मतलब ये। अच्छा जी। तो लोग, जैसे मैं सुनती हूँ कि विवादित ढांचा जो है, कोई बुलडोजर, कोई कुछ काम नहीं आया, मतलब लोगों ने अपने छेनी हथौड़े से तोड़ दिया। उस समय बुलडोजर था ही नहीं ज़्यादा, उस समय बुलडोजर था ही नहीं। हाँ, ये छीनी हथौड़ी यही सब ज़्यादा चलता था। हाँ, और संजोग है जो जन्मभूमि का जो गेट है था, उस पर हम लोग कुछ ठेका काम भी करते थे। अच्छा। ठेकेदारी का वो वाला काम भी हम लोग वहाँ कराए थे। तो लोग रात में आओ हर चीज़ करने के लिए तो उन लोग को मदद करते, सहयोग करते थे।
हम लोग का फर्ज यही था कि जो लोग आ रहे हैं उनका मदद करना। आपका फर्ज था कि जो लोग आ रहे हैं उनकी मदद करना। अब थोड़ा कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। और आप थे उस समय भाई साहब? जी बिल्कुल, मैं वहाँ मौजूद था। मैंने जितना बन सका मैंने किया और मुझे बड़ी सुखद अनुभूति है और बहुत अच्छा लगा। और आज भगवान राम हम लोगों के सामने मंदिर बन रहा है, बहुत ही सुखद अनुभूति है। हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कितने वर्ष के थे आप उस समय? उस समय हमारी उम्र 22 साल थी और मैं तोड़ा हूँ। आज भी हमारे यहाँ वो पाइप रखी हुई है, वो ईंट रखा हुआ है और बहुत पाइप से जो है वो गुम्बद तोड़ दिए थे मतलब? हाँ, वहाँ छेनी हथौड़ी कोई काम नहीं आया। छेनी हथौड़ी का कहीं कोई काम नहीं था। वो इतना सड़ा हुआ था कि वो बांस और बल्ली से मारने पर वो गिर गया। अच्छा। बस लोगों के जुनून ने, न कहीं कोई जब रितंबरा ने कहा कि डायनामाइट से उड़ा दिया जाए, तो उमा भारती ने तुरंत माइक संभाल लिया और कहा जो मज़ा जो है इस तरह से कार सेवा करके तोड़ने में आ रहा है वो डायनामाइट से तोड़ने में कतई नहीं आएगा। और लोगों ने तोड़ने के बाद वहाँ की पब्लिक ने वहाँ का एक एक चूरा प्रसाद के रूप में, एक एक ईंट, चौकोर ईंट थी और सब उठा करके सारे लोग सब उठा के लेके चले गए। वहाँ कुछ भी बचा नहीं, मैदान साफ हो गया। और बाद में वहाँ जो नींव भराई गई वो कांग्रेस सरकार ने वहाँ नींव भराई। फिर बाद में राजनीति होने लगी। अब तो भाई कुछ नहीं, हम लोगों को सबसे बड़ी खुशी है कि मंदिर बन रहा है, मंदिर बन के तैयार हुआ है। अभी 10 दिन पहले मैं गया था वहाँ। हमको अपार खुशी है कि हमारे सामने, हम लोगों के सामने हम लोगों का आंदोलन सफल हुआ। हम लोगों के पूर्वजों का त्याग और बलिदान व्यर्थ नहीं गया। मंदिर बन रहा है, मंदिर बन गया है, हम लोग बहुत खुश हैं। अच्छा, तो मतलब आपने कहा कि रितंबरा जी ने कहा कि डायनामाइट से उड़ा दीजिए, तो ये नहीं, उमा भारती ने तुरंत माइक पकड़ लिया खड़ी होकर के और कहा जो मजा का इस तरह से तोड़ने में आ रहा है, कार सेवा करके तोड़ने में आ रहा है, वो डायनामाइट से तोड़ने में नहीं आएगा। क्या गूंज रही थी? मतलब उतने सारे जो लोग एक सुर में जो नारे देते होंगे, क्या नारा? एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, बस और कुछ नहीं, बस कुछ। तो मुस्लिम वगैरह भी थे क्या उसमें? मुस्लिम सब अपने घरों में छिप के बैठ गए थे, अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। वो लोग अपने घरों में सुरक्षित थे, कहीं भी उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। न तो किसी ने विरोध किया, कहीं कोई विरोध का कहीं भी कोई स्वर नहीं, कहीं किसी ने विरोध का कोई स्वर नहीं उठाया और सब खुश थे, सारे लोग खुश थे। भय हम लोगों के अंदर था कि इसका विश्वव्यापी प्रभाव क्या पड़ेगा। ये भय था, ये भय हम लोगों के अंदर था कि पूरे विश्व में क्या स्थिति होगी भारतवासी की, भारतवंशी की, भारत के लोगों की, उनके साथ क्या होगा। यही हम लोगों को मतलब एक जैसे आप वहाँ पर कार सेवा करने गए थे तो आपको डर नहीं था कि कहीं मेरे पर कोई FIR वगैरह हो जाए, कुछ हो? कोई डर नहीं था। बस भगवान राम के सहारे, भगवान राम के लिए, उनके लिए कुछ भी, कोई भी त्याग, कोई भी बलिदान देना पड़े तो आज भी हम लोग तैयार हैं। हम लोग भगवान राम के वंशज हैं, हमें कोई डर नहीं है, किसी से कोई डर नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है। सब खुश रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः। थोड़ा और भी हम लोगों से अगर बात करें यहाँ पर तो कौन से इनसे? अच्छा चाचा, ठीक है। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम जंग बहादुर सिंह है। मैं सूर्यवंशी क्षत्रिय हूँ। अच्छा। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक देवगढ़ गांव है, उसी का रहने वाला हूँ मैं। देवगढ़ गांव के आप रहने वाले हैं, तो क्या मंजर था उस समय? आपने भी की थी क्या कार सेवा? कार सेवा हमारे यहाँ चलता था। हमारे यहाँ सरिया फैक्ट्री थी और हमारे भाई चलाते थे। 1000 आदमी उस सरिया फैक्ट्री में डेली खाते थे, डेली 1000 आदमी। जी। जब ये गिर रहा था तो उसमें पूरे देश से, हर स्टेट से आदमी आते थे। तो महाराष्ट्र चंद्रपुर से जितने लोग आए थे या जो भी आता था वहाँ 1000 आदमी का खाना चलता था। अच्छा। और आपने एक प्रश्न अभी किया था कि वो कैसे टूटा, छीनी उससे कैसे टूटा था, छीनी हथौड़ी से। तो एक ये जान लीजिए कि इतिहास हमारा पढ़ लेना, जब रक्त से शब्द सजाए, सिर कटते थे, धड़ भिड़ते थे, तब क्षत्रिय कहलाए। आदमी का सर कट जाता था तभी क्षत्रिय लड़ा है। और हम वो फना हैं जो पत्थर को मोम कर देते हैं। वो क्षत्रिय उस समय इतना सबका जोश था। आपने माझी का नाम बिहार में सुना होगा।
माझी ने पहाड़ के पत्थर को काट करके 20 किलोमीटर की दूरी को 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर छोटा कर दिया, तो ये क्षत्रिय क्या वो गुंबद नहीं गिरा सकते हैं। और मैं सूर्यवंशी क्षत्रिय हूँ, एक पीड़ा जरूर है मुझे, मैं सूर्यवंशी समाज का उपाध्यक्ष भी हूँ। 14 कोस में 104 गाँवों में सूर्यवंशी समाज यहाँ स्थापित हैं, और पीड़ा ये है कि इतना हमारे पूर्वज का मंदिर बनना खुशी है। 500 साल के बाद आज ये जो मंदिर बन रहा है, इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और खो नहीं हो सकती। हमको प्रतिनिधित्व दे, रिप्रेजेंटेशन दे या न दे वो अलग बात है, लेकिन पीड़ा है जरूर कि इतना बड़ा काम हो रहा है हमारे पूर्वज का, और हम लोग उसमें यहाँ से पूरा योगदान किए हैं, पूरा हमारे खानदान पूर्वज, और हम लोगों का एक भी प्रतिनिधित्व उस कमेटी में नहीं किया गया, ये पीड़ा अवश्य है। ठीक है, मतलब बात समझे? वो एक, हाँ समझे, ट्रस्ट बना हुआ है, उसमें सूर्यवंशी समाज का एक भी व्यक्ति प्रतिनिधित्व नहीं किया गया। और ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है? हमको कुछ नहीं मालूम। राजा साहब को तो किया गया है शायद, वो जो राजा साहब सूर्यवंशी नहीं है, ब्राह्मण है। हाँ, अब किसको किया? शासन का मंशा थी। अब हम शासन की क्रियाकलाप पर तो हम कोई टिप्पणी कर नहीं सकते, लेकिन जो भी क्या हमारी ये पीड़ा है, हमारे सूर्यवंशी समाज की पीड़ा है, हमारा प्रतिनिधित्व वहाँ होना चाहिए। अच्छा जी। चाचा, मैं ये बात भी गौर करने वाली है, और एक और बात मैं आपसे समझना चाहूँगी, आप श्रेय किसको देंगे सबसे ज़्यादा, मंदिर बनने का या फिर कार सेवा, उस समय जो पूरा मूवमेंट चला? देखिए, सनातन धर्म हिंदुत्व को श्रेय देता हूँ, और इसमें विशेष योगदान भाजपा और असंग वालों का है, इसमें कोई दो राय, निर्विवाद है। यह निर्विवाद है कि भाजपा और संघ वालों ने मूवमेंट जो चलाया है गहनता के साथ, वो काबिल तारीफ है। सनातन धर्म हिंदू राज पूरे विश्व में हिंदुत्व और सनातन धर्म का जो प्रचार प्रसार हो रहा है, इससे अच्छी सशक्तता इस हिंदुस्तान के लिए नहीं हो सकता कोई। अच्छा, उस समय तो ऐसा कोई मंजर 90 के टाइम में ना कोई आरएसएस का इतना इन्फ्लुएंस रहा होगा, ना ही उतना जो है भाजपा का इन्फ्लुएंस रहा होगा, तो उतने सारे लोग जो हैं वो एक गुम्मत को गिराने के लिए इकट्ठा कैसे हो? लोग जान नहीं पाए। आरएसएस का मूवमेंट आज से नहीं चल रहा है, किसी जमाने से चल रहा है, और आरएसएस वो बला है जो धीरे धीरे शहर से चलते गांव में घर में घुस गई है। आज वर्तमान में इतना ज़बरदस्त सेक्टर, जबकि भी नेहरू जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो नेहरू जी उस संगठन को देख के दंग रह गए थे। उन्होंने तारीफ़ किया था जो है नेहरू जी ने उनका, संघ वालों का, और उसी के बल में सेवा दल उन्होंने फॉर्म किया। सेवा दल नहीं चल पाया आरएसएस के बराबर। आरएसएस का अपना सिद्धांत है, अपनी जो है उनकी वो नीति है, और उस नीति पर देखिए सेवा दल के लोग नफासत दिखाते हैं, लेकिन संघ के लोग एकदम से आराम से इजी गोइंग, जितना एक सामान्य ढंग से आदमी जीवित रहता है उस हिसाब से वो चलते हैं। कोई भी वो ओवरलैपिंग नहीं करते हैं, ना कोई फालतू दिखावा कोई काम नहीं करते हैं। संघ वाले बहुत सैद्धांतिक व्यक्ति हैं। ठीक है, जैसे आज मोदी और योगी ने जैसे एक मोमेंटम तैयार होता है कि बच्चा जो होता है वो राम के मतलब भजन गा रहा है, राम की तरफ आकर्षित हो रहा है, तो एक मतलब हिंदू मोमेंटम जो है वो तैयार किया जा रहा है देश के अंदर। हम आज सुनते हैं कि हिंदू राष्ट्र की भी लोग बात करते हैं, तो उस समय के जो नेता लोग हैं, तो उस समय क्या आडवाणी जी वैसा मोमेंटम क्रिएट करते थे? कि कौन बड़ा नेता था उस समय? आडवाणी जी ने ही तो जो रथ चलाया था, वहाँ से जो चला था, वहाँ से दिल्ली से कहाँ से जो सोमनाथ से जो चला था, आडवाणी जी इसके प्रणेता थे। तो वो इफेक्ट डालते थे क्या लोगों के ऊपर? बिल्कुल उनके चलने से पूरा हिंदुत्व हो गया था, हिंदूमय हो गया था पूरा हिंदुस्तान। अच्छा, बहुत अच्छा काम किया था आडवाणी जी ने। और मोदी और योगी जी वर्तमान में वो तो जैसे कृष्ण का रोल महाभारत में था, वही काम योगी जी और मोदी जी कर रहे हैं। अच्छा। मैं नमन करता हूँ योगी और मोदी जी को, जो हिंदुस्तान में इसको जो है पूरे विश्व में अपना स्थान बना लिया है, पूरे विश्व में सशक्तता, भारत को सशक्त राष्ट्र बनाने में योगदान किया है। बहुत ही प्रशंसनीय काम कर रहे हैं वो। अच्छा, हम लोगों के गर्व की बात है ये। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर 104 गांव हैं, पूरे 104 गांव सूर्यवंशी के हैं। हाँ। जी, और ये बस्ती से लेकर के देव फैजाबाद तक आखिरी गांव सूर्यवंशी का हमारा है। और यहीं के बगल में 10 किलोमीटर पे एक महावा गांव है, ये जनौरा गांव है, यहीं से शुरू होता है महावा, और ये जो है यहाँ बस्ती में, और देवगढ़ हमारे पश्चिम पूर्व में देवगढ़। अच्छा, ये पूरा का पूरा जो गांव है, इन लोगों का मतलब वो काम था कि जो कार सेवक बाहर से लोग करने आ रहे हैं, उनकी मतलब देख रेख करें, उनको क्या? हर गांव के लोग इतना उत्साहित थे कि बाहरी जो भी व्यक्ति आया था
उनके पानी पीने से कहीं किसी को कोई तकलीफ नहीं होने दिया। यहाँ के लोगों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया उनके स्वागत में। आप जानिए जो कार सेवक आए भी थे किस तरह से आए थे उस ज़माने में, नरसिंह राव जी के ज़माने में। नदी के किनारे किनारे जंगल जंगल 20-20, 25-25 किलोमीटर उस समय का अगर कोई देखा होता मंजर तो शायद उनके पैर में छाले पड़ के खून बह रहे थे। तब किसी ने नहीं देखा जो है कैसे वो लोग आकर के कार सेवा किए हैं और लोग छीनी हथौड़ी से जो है गिरा दिए। डायनामाइट वाइट की बात कहीं कुछ नहीं थी, कहीं कुछ नहीं था। अच्छा, यहाँ पे कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं जो मैंने सवाल इनसे पूछा कि क्या जो कार सेवक यहाँ पे हुई थी, क्या 2 कार सेवा और भी ज़रूरी है क्या? तो इनसे पूछते क्योंकि इन्होंने देखा है उसके बाद के समय क्या है। चाचा आपका नाम क्या है? रणविजय सिंह हमारा नाम है। अच्छा। मैं 1988-89 में पूरा ब्लॉक का ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख था और भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्य समिति सदस्य भी था। तो जो आप गुंबद गिरा, विवादित ढांचा जो गिरा, उसके बाद जो भी हुआ, कार सेवकों पर गोली चली, फिर बड़े बड़े मुकदमे लड़े गए, कई सारे नेता खप गए, मतलब ये सब कुछ हमने देखा कि ये सब कुछ हुआ है। तो क्या लगता है कि दोबारा से वो चीज़ होना चाहिए कि नहीं? नहीं, दोबारा से अयोध्या में तो इसकी कोई में नहीं, 2 और जगह पर तो स्वाभाविक होगा। तो ये सब कुछ जो झेलना पड़ेगा, गोलियां चलेंगी, ये चलेगा, वो चलेगा, वो गोलियां तो अब राम की सरकार है, रामे राज जब है तो गोलियां कहाँ चलेंगी? उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी जब गोली चली थी। अब आज तो राम राज है, राम राज में गोली कैसे चलेगी? लेकिन फिर सरकार का फेलियर नहीं आ जाएगा कि भाई सरकार जो है वो इतनी फेलियर कि भीड़ इतनी उन्मादा हो गई कि जाकर के ढांचा तोड़ दिया। आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने तो ये देखा कि माँ बाप जो होते हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो कहते हैं कि जी इन सब चीज़ों से बचो जितना आप बच के रह सकते हैं। देखिए, ढांचा तोड़ने में मुलायम सिंह का बहुत बड़ा सहयोग था। कैसे? सहयोग ऐसा था कि उन्होंने कहा कि अयोध्या में परिंदा पर नहीं मार सकती हैं। जितना उन्होंने उत्तेजित किया जनता को, हिंदू को, सनातन को, उतने का ना जनता उबाल खाई और उस उबाल में, उस जोश में मंदिर तोड़ा गया। अच्छा, तो मतलब ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक और चीज़ जो आ गई, जो आपने देखा था जब मैंने अतीक वाला केस कवर किया था, तो उसमें जैसे बोला था उसने कि अखिलेश ने जो है वो उकसाया योगी जी को, तो वैसे ही ये बाबा जी कह रहे हैं कि मुलायम ने जो है वो कार सेवकों को और जो उसको लीड कर रहा था पूरे आंदोलन को, उनको जो है उकसाया। आपका नाम क्या है चाचा? इंद्र कुमार सिंह। इंद्र कुमार सिंह, आप भी राम जी के वंशज हैं? जी, वंशज हैं भाई, बिल्कुल हैं। हम लोग किराने में थे, कार सेवा में थे, मौके मौजूद थे। आपने क्या किया था? हम लोग उसमें पूरा सहयोग किए। रात में यहाँ कार सेवकों को हम लोग पुलिस की इतनी फोर्स थी कि आप सीधे रास्ते नहीं जा सकते थे, तो हम लोग कार सेवकों के ग्रुप लेके, जो राजस्थान से लोग आए थे, पगडंडी रास्ते पहुँचे वहाँ तक, पूरा कार सेवा किए, गिराने में सहयोग किए। मैं वहाँ पे जब फिर बाद में कर्फ्यू लग गया तुरंत, जब तीनों गिर गया तब कर्फ्यू लगा। अच्छा। फिर हम लोग वहाँ से 8 किलोमीटर पैदल आए फिर भाग के। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि जो उस समय के जो अधिकारी लोग थे, क्योंकि मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे यहाँ पर, फेवर जितनी फोर्स थी सब अपनी नाल नीचे करके हंस रहे थे। अच्छा। हाँ, कुछ नहीं, वो बल्कि एक तरफ सहयोग ही कर रहे थे। अच्छा, तो महिलाएं और बच्चे भी आ रहे थे क्या कार सेवा करने की? खाली पुरुष थे, महिलाएं नहीं थी। लेकिन लीड तो उमा भारती कर रही थी। हाँ, उमा भारती भी कह रही थी कि एक धक्का और दो, और नारा दे रही थी। अच्छा। और जोश दिला रही थी कि एक धक्का और दो। जोश बहुत काम कर रहा था, भीड़ को वो पूरा कम से कम 10,000 की भीड़ थी उसमें। सिर्फ 10,000 की भीड़ में गुम्बद टूट गया कि? और मैं तो सुना लाखों लोग आए थे। अरे तो उतने में 10,000 से ज़्यादा कहाँ पहुँच पाते थे लाखों लोग? बाहर तो अयोध्या पूरे लोग भरे ही थे। अच्छा। लेकिन मौके तो इतने लोग थे ना, इतना भीड़ के वहाँ कैसे पहुँच पाती? अच्छा, आप किसको क्रेडिट, मतलब आज जैसे ये मंदिर बन रहा है कि मतलब वो आप लोगों ने, अयोध्या वासियों ने पूरा दौर देखा कि जहाँ पर ढांचा टूटा, फिर उसके बाद आंदोलन चला, फिर उसके बाद आज मंदिर बन रहा है, किसको क्रेडिट देंगे आप? उस समय हम कल्याण सरकार को क्रेडिट देंगे। अच्छा। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे उस समय, उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, सब अपना मनमानी किए और बाद में उन्होंने 5 बजे इस्तीफा दे दिया। तो मतलब आप कल्याण सिंह को सबसे बड़ा जो है क्रेडिट देंगे? हाँ। अगर और क्या, मुख्यमंत्री ना होते तब कहाँ होता? उसके पहले मुलायम सिंह से गोली चलवाए थे 90 में, उसके बाद कल्याण सिंह आए, तभी तो टूटा ढांचा। ठीक है, तो ये सब पूरी एक पुरानी बात हुई। अब थोड़ा डेवलपमेंट पर भी हम लोग बात करते हैं। तो हो ही रहा, डेवलपमेंट तो हो ही रहा, आप देख ही रहे हैं।
इतना जो इस समय जब से देश आज़ाद हुआ है पहली बार अगर डेवलपमेंट हो रहा है अपने फैजाबाद कमिश्नरी का, तो पहली बार हो रहा है काजी ने, इसके पहले कुछ नहीं हुआ था। तो अयोध्यावासी खुश है पूरी? बिल्कुल खुश है, इतना खुश है क्या बताया जाए। और फिर इन्हीं की सरकार आएगी। सरकार आएगी। हाँ बताइए प्रधान जी, कौन आप या आप? ठीक, बताइए। इतना डेवलपमेंट इधर 50 सालों के बीच में हुआ, उतना डेवलपमेंट आज़ादी के बाद से नहीं हुआ था फैज़ाबाद में। अच्छा। फैज़ाबाद में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। हमारे यहाँ एयरपोर्ट बना और विश्व स्तरीय, हमको लगता पूरे विश्व में हो सकता है उस टाइप का रेलवे स्टेशन नहीं बना हो जैसा अयोध्या बना है। और हम लोगों के यहाँ चौड़ी सड़कें हो गई, लाइटिंग की अच्छी व्यवस्था हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके लिए मैंने वोट किया था, अच्छा, वो सारा काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आपने राम के लिए वोट किया? राम के लिए हम लोगों ने वोट किया था। सरकार तो कोई भी आएगी, चाहे जो आएगा, सड़क नाली खड़ंजा और नौकरी, ये तो हर गवर्नमेंट देती है। हमने वोट दिया था उनको धारा 370 हटाने के लिए, हमने उनको वोट दिया था मंदिर बनवाने के लिए, हमने उनको वोट दिया था सिविल को उसके लिए, यूसीसी के लाने के लिए, हमने कश्मीर में फिर से शांति कायम हो इसके लिए वोट किया था। तो वो सारा काम भारतीय जनता पार्टी ने अपना किया। और अब अगली बार तो कुछ रहा ही नहीं अब वोट करने के लिए, अब तो मुद्दा ही नहीं बचा कोई। बहुत सारा मुद्दा है। अभी तो मथुरा बाकी है, काशी बाकी है, अभी तो बहुत सारे मुद्दे हैं। आपने क्या बोला? अब तो कोई मुद्दा ही नहीं बचा बीजेपी के पास। हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अब इसलिए नहीं, जब ना इसलिए नहीं, तो क्या वोट करना था? हमारे अपनों के लिए वोट करना, कोई गैरों के लिए थोड़ा करना है। जब पाकिस्तान में मुसलमान लोग चले गए तो यहाँ भी मुसलमान को वहाँ चला जाना चाहिए, रहना नहीं चाहिए। और जहाँ जो है मुसलमान यहाँ बचे वो हिंदू हैं, वो हिंदू हमारे भाई हैं। वो कोई मुसलमान आ नहीं रहा है दर्शन करने, बोल रहा है हम नहीं जा रहे दर्शन। अरे वो हमारे ना वो जाए पाकिस्तान जाए। बाबरी का पक्षकार स्वयं जा रहा है, जो हम लोगों के खिलाफ मुकदमा लड़ रहा था वो वहाँ पे मुख्य अतिथि है। और मैं आपको बता रहा हूँ, हम ग्राम सभा सिरसिंदा के रहने वाले हैं। मेरे गांव में करीब 30 घर मोहम्मदन हैं। अच्छा। खान लोग हैं। हाँ। जो मेरे ही परिवार के हैं। आज के 5 पीढ़ी पहले वो राजपूत ही थे। मिलवाएंगे आप उनसे? बिल्कुल 100% मिलवाएंगे। वो राजपूत ही थे, कन्वर्ट हो गए। क्या है कि हिंदुओं में थोड़ी सी दिक्कत थी कि अगर हम लोगों के यहाँ छुआछूत कुछ ज़्यादा ही था कि कोई खाना खा लिया तो हमने उसको मुस्लिम मान लिया, कोई उनके घर चला गया बैठ गया तो मैंने मुस्लिम मान लिया। तो हम लोगों में कुछ दिक्कतें थी जो हम लोगों को दूर करनी चाहिए। अगर कोई घर वापसी आना चाहता है, वो लोग चाहते भी हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है, वो लोग चाहते भी हैं, लेकिन अब तमाम दिक्कतें हैं। वो कहते हैं भैया अगर मैं फिर से हिंदू हो जाऊँगा तो हमारा शादी ब्याह कौन करेगा, हमको एक्सेप्ट कौन करेगा। तो उनकी भी थोड़ी मजबूरी है, बाकी वो स्वेच्छा से नहीं है मोहम्मदन, उनकी कोई मजबूरी रही होगी। आपसे आके बोले कि हम लोग घर वापसी करना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं घर वापसी चाहता हूँ, लेकिन ये दिक्कत है। जैसे भैया ने अभी बताया महेंद्र बाबू ने, तो आपके गांव के जो 30 घर मुसलमान हैं, वो जो कहा जाता है वो एक विषम परिस्थिति में वो खानज़ादा हो गए, मुसलमान हो गए। उनको मुसलमान बना दिया गया। लेकिन आज की डेट में वो जो है हर परंपरा जो हिंदू के यहाँ होती है, शादी विवाह में हेंगा गढ़ना, जो आठा और माड़ो, ये सारी व्यवस्था उनकी आज भी वैसे चल रही है वहाँ उस गांव में। मैं कोशिश करूंगी कि मैं उन लोगों से बात कर सकूं। और ये मेरी तमाम जो अपने आप को रघुवंशी कहते हैं, राम जी के वंशज कहते हैं, सूर्यवंशी, सब ठाकुरों की मतलब वो बात कहते हैं। तो मैं उन लोगों से मैंने बातचीत की, आप लोगों को बताया, पुराना इतिहास भी बताया, उस समय भी आप लोगों ने जिया कि वो समय दौर क्या रहा होगा जब इतने लाखों लोग जो हैं वो आए होंगे यहाँ पे कार से भर। और आज जो है इन सबकी जो है वो मन की मुराद जो है वो पूरी हो रही है, मंदिर बन के तैयार हो रहा है। आखिरी में क्या बोलना चाहेंगे आप? आखिरी में यही बोलना चाहेंगे कि हम लोगों का बहुमुखी विकास हुआ है, चतुर्मुखी विकास हुआ है। नुकसान तो हुआ है, जैसे हमारा ही मकान लगभग 30 फीट आधा से ज़्यादा चला गया सड़क में, चौड़ीकरण में। लेकिन हम खुश हैं कि हमको एक बढ़िया सड़क मिली, हमको बढ़िया संसाधन मिले, हमें एयरपोर्ट मिला और विश्व स्तर का हमको रेलवे
स्टेशन मिला। तो हमें ये जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं ये सब देखेंगी जो विकास हुआ है। हमने देश के कई हिस्सों में, कई प्रांतों में भ्रमण किया है, लेकिन जो हमारे अयोध्यापुरी में जो अयोध्या का विकास हो रहा है माननीय योगी जी के नेतृत्व में, वो बहुत ही खुशी की बात है। और हम लोग नहीं मिला बस आंसू पोंछने वाला मुआवजा मिला, तब भी ये लोग खुश हैं। चलिए इसी के साथ धन्यवाद।